अथी थोड़ो पर से मीडिया वाला के बोलवैली। आज अभी हम लोग गवर्नमेंट बेसिक स्कूल खरौनाडीह के अभिभावकों के साथ हैं और इस विद्यालय का भवन जो कि बहुत ही जर्जर है और विगत कई वर्षों से यहाँ का भवन इस तरह का है जिसमें पठन पाठन नहीं हो सकता है। बावजूद कक्षा 6, 7 और 8 के बच्चे टूटे हुए भवन के अंदर पढ़ रहे हैं और शिक्षकों के अनुसार भी वह जो छत है इन तीनों कक्षाओं का वह कभी भी गिर सकता है। इसी विषय पर आज जो खरौनाडीह के बुनियादी विद्यालय में पढ़ रहे छात्रों के अभिभावक हैं वो आज यहाँ पे एकत्रित है। आइए उनसे सुनते हैं कि उनका क्या कहना है इस विषय में। आपका बच्चा किस क्लास में पढ़ता है? 7वां में, वो 3रा में, वो 2रा। आपका नाम क्या है? शिवनाथ राम। तो शिवनाथ राम जी, आपको क्या लग रहा है इस विद्यालय में क्या समस्या है? हमारे स्कूल में समस्या देख रहे हैं, पूरे छत तक करकट गिर रहा है और गिर गया है बहुत। हमारा नीतीश बाबू और मोदी जी से आग्रह है, विनती है से वो हमारे स्कूल को जांच पड़ताल करके मकान बनवाए जरूर। आपका नाम क्या है? सुनील महतो। सुनील जी, आपका बच्चा किस क्लास में है? 7वां क्लास में। 7वां में है जी। और यहाँ जो विद्यालय का भवन है कब से टूटा हुआ है, कब से जर्जर है? 3-4 साल से बाबू टूटा हुआ है, आज से नहीं। लेकिन कहने का कितना बार हेडमास्टर को कहे, इसलिए ग्रामीण लोग को बुलाया गया है कि सरकार तो देखने नहीं आता है, लेकिन देख रहा है मास्टर, लेकिन मास्टर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। बच्चा लोग मर जाएगा, तब कौन देखेगा? इसीलिए ग्रामीण लोग को बुलाया है। अब आगे लोग समझेंगे, आवेदन लिख के दिया जाएगा। सरकार से अपील करना है कि कम से कम इस पर जांच पड़ताल कीजिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिलीप कुमार हुआ। और आपके बच्चे किस कक्षा में हैं? मेरे बच्चे 2 हैं, 8 में मेरा पढ़ते हैं। और आज हम लोग जमा हुए हैं खरौना गांव में इस बेसिक स्कूल पर। जो इस स्कूल का जो दैनिक दशा है भवन का, वो माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है निवेदन पूर्वक कि आके इस चीज़ भवन को जांच किया जाए कि किस स्थिति में बच्चा यहाँ पढ़ा जाता है। कल हो के अगर बच्चा के सर पे छत गिर जाए तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? इस स्कूल में आए हैं तो सभी टीचर से बात किए हमने, तो उन्होंने कहा है कि इस पर आप आगे बढ़े, हमारा साथ मदद करें और इस भवन को बनाने के लिए अगले जगह पर आग्रह करें। तो आप लोग अभी तक कोई कंप्लेन इससे पहले दिए हैं? नहीं, इससे पहले हम लोगों ने किसी को कंप्लेन नहीं दिया है। जब हम लोग देखे हैं कि इस दशा में स्कूल चल रहा है, बच्चे कल होके हमारे नहीं रहेंगे तो हम क्या करेंगे, इसलिए हम लोगों ने इकट्ठा होकर सभी गार्जियन इस चीज़ पर आग्रह कर रहे हैं कि इस चीज़ को जांच किया जाए, इसको आगे जो होगा कार्रवाई करके किसी तरह इस भवन को बनाया जाए। बोले जी। आपका बच्चा किस क्लास में है? 4था। आपका नाम? रनिया देवी। तो स्कूल में बिल्डिंग का ही समस्या, और भी कोई समस्या है? समस्या ना, जब बच्चा पढ़ाई था कहीं छत गिर गया था, बच्चा तो हमार गेला। तो अभी छत नहीं बना है, अभी भी तो बच्चा उसी क्लास में बैठ के पढ़ रहा है। तो आप लोग बात किए टीचर से? हाँ, क्या बात करवे किए हैं हम लोग, तो टीचर बोल रहे हैं आगे बोलने के लिए, बल हम लोग के नहीं सुन रहे हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि छत अभी गिर जाएगा तो समस्या का समाधान अभी, जब तक पूरा परमानेंट कोई व्यवस्था नहीं होता, टेम्पोररी कुछ होना चाहिए ना। हाँ, होना चाहिए ना। तो बच्चा के गिर जाएगा दे पड़े तो बच्चा तो हम लोग के घवाइल हो जाएगा, तो सरकार कितना मुआवजा देगा? मुआवजा लेके हम लोग क्या करेंगे? आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? निभा देवी। आपके बच्चे किस कक्षा में है? 7वां में है, वो 6ठा में। 7वां में। तो आप गए हैं 7वां कक्षा, देखे हैं? देखे नहीं है, दी तक बुझा रहा है सीधे से। जो बच्चे बाहर से लोग कोई भी चलता है तो देख रहा है कि स्कूल का स्थिति क्या है। भवन के अलावा और भी कोई समस्या दिखा है स्कूल में? नहीं, पहले ना खिड़की है ना केमारी है ना चौकट है, कुछ भी नहीं है। बच्चा लोग के बंदर काट लिया है, सारा तरफ से टूटल है। यहाँ इस स्कूल में बंदर काटा है कि बाहर स्कूल में काटा? बंदर काटा है। स्कूल के अंदर बंदर काट लिया? हाँ, घूस के खिड़की में है। आप किसके बच्चे को काटा है? किसको बच्चा काटा है? माला देवी। किस क्लास में है बच्चा? पहला में। पहला में। चेकिंग किए हैं तो लड़का सा पोखरी के किनारे में लड़का सा खेल रहा है, हो सकता है डूब जाए। मास्टर का कोई इसे लापरवाही है, छोड़ देते हैं। कोई कहाँ गया नहीं ना, गया। तो जैसे अभी आप लोग 30, 40, 50 पेरेंट्स आए हैं, तो ये चीज़ तो मतलब सरकार का नहीं, तो टीचर्स का ध्यान देने का। हमारे बगल में घर है, इसलिए देखते हैं बच्चे लोग पोखरी के किनारे में खेलते रहता है। मास्टर अपना उधर गपशप हो रहा है, कोई लापरवाही नहीं है। हम कई दिन मास्टर को कहे तो सर देखिए बच्चा सब नदी पोखरी के किनारे में सब खेल रहा है, हो सकता है धकेल रहा, कोनो धकेलिए देगा, मर जाएगा, डूब जाएगा। तो मास्टर के कोई लापरवाही, कोई अथी है नहीं है, कहाँ गया लड़का नहीं गया, बच्चा क्या चीज फिर होता छोड़ है? देते हैं गरीब के लड़का। बच्चा के कोई वैल्यू के नहीं है। ये सर गार्डिंग करना तो स्कूल का टीचर का काम है।
तो सारा स्कूल है। बच्चा सब आता है, टूटा हुआ स्कूल है, कोई टूटा हुआ स्कूल है, बच्चा सब नहीं आना चाहता है, गर्मी लगता है, पसीना गिरता है, पानी भी, पंखा नहीं है, कल नहीं है, बच्चा लोग क्या पिएगा? प्यासे तो बच्चा लोग मर जाएगा। स्कूल में चापाकल भी नहीं है। पानी का तो व्यवस्था है ना सब? पानी की व्यवस्था है, तो जब लाइट रहेगा तब मोटर चलेगा, लाइट नहीं रहेगा तो बच्चा लोग क्या पिएगा? बच्चा के पास पंखा नहीं है। नहीं, बच्चा के पास पंखा है। मास्टर के ऑफिस में पंखा है। मास्टर के ऑफिस में पंखा मास्टर है। के ऑफिस में है पंखा, लेकिन स्कूल में नहीं है। स्कूल में नहीं है बच्चा लोग के। बच्चा लोग गर्मी से मर जाएगा, फिट आ जाएगा। लेकिन एगो पंखा नहीं है, क्लास टूटा हुआ है, सब टूटा हुआ है। बोलिए ना। देखिए, ये जो स्कूल है, यहाँ पे जो हमारे कानून में बच्चा को राइट दिया गया है, फंडामेंटल जो राइट है, लाइफ टू पर्सनल लिबर्टी का, इनके लाइफ के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इन जो आ रहे हैं बच्चे, उनको जान का खतरा है। देखिए, हमको राइट मिला हुआ है, ये फंडामेंटल राइट है जो मेरा, उसका उल्लंघन हो रहा है। जो इसके लिए आप सबसे ये अपील है कि आप इस पे ध्यान दीजिए, इस वीडियो स्कूल पे, और इसकी मरम्मत का काम जल्द से जल्द करवाइए। आपका नाम पूजा कुमारी। और किस विद्यालय के बारे में हम बात कर रहे हैं? राजकीय बुनियादी विद्यालय खरौना डी के बारे में बात कर रहे हैं। क्या समस्या है इस विद्यालय में? इस विद्यालय में समस्या से ही पूरा भरा पड़ा है। ना लाइट की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है, ना बिल्डिंग सही है। क्या क्या इसका कंप्लेन करें हम आपके पास? और सबसे बड़ा तो बच्चा को जान का खतरा है यहाँ पे। इसमें तो सामान सब आता है, चोरी हो जाता है, बच्चा में नहीं आता है सब। कौन क्लास में पढ़ती हो? 6। यहाँ डर नहीं लगता है बैठने में कि ऊपर से गिर उड़ जाएगा, माथा उता फूट जाएगा? तो लगता है। तब भी पढ़ने आती है? यस। कितना दिन से इसे स्कूल का हालत है? बहुत दिन से है। तो बारिश उरिश आता होगा तो यहाँ तो भीग जाती होगी? यस। देखिए, यहाँ पर तुम भी रोज आते हो पढ़ने? यस सर। क्या होता है जब पढ़ते रहते हो, बारिश उरिश आता है? बारिश आता है तो टपकने लगता है सब जगह। बारिश बूंद गिरने लगता है? यस सर। डर नहीं लगता है कि पूरा करकट झुका हुआ है, करकट वहाँ से गिरा होगा? सर डर लगता है। तो क्या करते हो? डर लगता है, फिर भी पढ़ते रहते हैं। अब बाकी इस क्लास की भी सुविधा देख सकते हैं मैम, इतना अंधेरा में पढ़ा रहे हैं, यहाँ बिजली नहीं है? नहीं, बिजली नहीं है। इसके लिए रिक्वायरमेंट करते हैं कि देखिए, आपके यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है, बिल्डिंग जर्जर है, आखिर प्रॉब्लम क्या है? बस हमको जस्ट आए हुए महीना दिन भी नहीं हुआ, लेकिन हम ऑफिस में इस चीज के लिए बोल चुके हैं। अब आप लोग ही कुछ कीजिए ताकि कुछ हो यहाँ, नहीं तो कभी भी ये बिल्डिंग गिरेगी और कोई भी हादसा हो सकता है। सोनू संदीप जी, आज आप राजकीय बुनियादी विद्यालय खरौना डी विद्यालय में आए थे, किस विषय पे आप लोग यहाँ एकत्रित हुए थे? इसके भवन का ऊपर का छत टूट के और कभी किसी दिन किसी भी समय गिर जाएगा, तो जितना बच्चा इसमें पढ़ता है, अगर गिरा तो काफ़ी बच्चे हताहत हो सकते हैं, न कि उनकी मृत्यु भी हो सकती है। तो उसका जवाबदेही किनका होगा, हम लोग जानने के लिए आए थे कि आप लोग
टीचर से समझने आए थे कि आप लोग कहाँ तक इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएं। संतोषजनक जवाब किसी टीचर ने यहाँ नहीं दिया है। कोई पूर्व में साकेत जी थे जो आज नहीं थे, तो उनके लिए कहा गया है कि वो बताएंगे कि कहाँ तक एप्लीकेशन गया हुआ है और कहाँ तक नहीं गया हुआ है। तो जैसे मतलब आम नागरिक जो ज़्यादा नहीं समझ रखता है, विद्यालय भवन अगर इतना साल से टूटा हुआ है, एक दिन में तो नहीं टूटा होगा, तो इतना साल से अगर टूटा हुआ है तो इसमें मतलब किनका रोल था जो अपना रोल नहीं निभा पाए? कोई ना कोई तो व्यक्ति होगा जो इसको रिपोर्ट करता होगा अपने विभाग में कि हाँ इसका भवन का स्थिति क्या है। देखिए, वैसे तो यहाँ के जो प्रभारी होंगे या जो अध्यक्ष होंगे, दोषी वो हैं। इस क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं, चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, उनका जवाबदेही था कि उनके क्षेत्र का, जैसे वो लोग समुचित विकास का दावा करते हैं, लेकिन दावा यहीं उनका फेल हो रहा है कि स्कूल का कम से कम छत मरम्मत करवा लेते हैं अपने फंड से, किसी तरह का योजना निकलवा के, तो कम से कम स्कूल का यह दशा नहीं होता है। और अपने स्तर से अगर कुछ कहीं तक लेटर भी पहुंचाए होते तो टीचर लोग को बताए होते, इनसे लिखवा के ले गए रहते, लेकिन इस तरह का कोई बात जो है यहाँ के टीचर ने नहीं बताया है। कि तुम लोग तो बोल रहे हैं कि आज तक कोई जनप्रतिनिधि हमसे संपर्क करने भी नहीं आया है। आप लोग आज आए हैं क्योंकि हम लोग मुद्दा उठवाए हैं। यहाँ के टीचर लोग बाहरी यूट्यूबर को बुलवा के और मुद्दा उठवाया है। तो अभी हाँ ठीक है, तो अभी मतलब इस पे क्या है आप लोगों का अगला कदम, आप लोग का क्या होगा? हमारे गांव के जो ग्रामीण समाज सेवी भाई बंधु हैं, वो लोग आज जो बच्चों के गार्जियन आए थे उनसे एप्लीकेशन पे साइन मोहर करवाया गया है, साइन वगैरह, उसको लेके हम लोग डीएम के यहाँ और बीईओ के यहाँ और डीईओ के यहाँ देंगे। शिक्षा मंत्री से मिलने का प्रयास करेंगे। सरकार अगर बदली तो हम राजद के समय में आप लोगों को आश्वासन देते हैं कि स्कूल का पूरा मरम्मत हो जाएगा। देखिए, सरकार अभी भाजपा की है, जदयू की है, बाद में राजद आएगी तो बना देंगे। आज से 5 साल पहले जब उस समय विधायक उम्मीदवार के रूप में केदार गुप्ता जी आए थे, यहीं राम जानकी मठ जो पास में है, वहाँ पे उनसे पूछा गया था विद्यालय की स्थिति को, तो वो भी बोले थे कि बनवा देंगे। तो जनता जो है, मतलब जनता का ऐसा है कि अभी एक बार आप टोपी पहनाएंगे, एक बार वो पहनाएगा। देखिए, अभी कुछ दिन पहले का बात है कि वार्ड नंबर 13 में हरिद्वार चौधरी स्वर्गीय हरिद्वार बाबा का घर है, वहाँ एक बिजली का पोल गिरा हुआ और उसमें करंट चालू है। उस पोल को खड़ा करने के लिए जेई से संपर्क किया गया, वो हमेशा डेट देता है। केदार जी को जब बोला गया तो उन्होंने हमारे 10 ग्रामीण के बीच में कहा कि आइए डेरा पर चाय पीने, चाय पीते हुए एप्लीकेशन दीजिएगा, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो ये जो लोग कि पोल भी उनसे खड़ा नहीं हो पा रहा है। तो जो भारत देश का लोकतंत्र है वो जनता चलाएगी या फिर नेताओं के दरवाजे से चलेगा? ऐसे ही चल रहा है, बस यूँ समझ लीजिए कि चल रहा है, जैसे तैसे चल रहा है। जैसे जिस पोल का आप जिक्र किए हैं उसके लिए 2 या 3 दिन पहले हम भी जेई से बात किए, तो अभी आपकी जानकारी के लिए बताया कि जेई चेंज होगा, तो उनको पूरा राम कहानी फिर से बताना हुआ। और उनका कहना कि सब काम तो लाइनमैन आके ना हमको कहता, लाइनमैन उनको बता ही नहीं रहा। तो और लाइनमैन हमारे लोग हैं, हमारे गांव समाज के लोग हैं। करंट लगता है तो हो सकता है कि उनके ही सगे संबंधी हो सकते हैं जो उसके चपेट में आ जाए। तो इस सब के लिए हम किसको दोष दें? विधायक तो इसके लिए दोषी नहीं है। बिल्कुल, विधायक के जो प्रतिनिधि हैं वो भी दोषी है। अब पूर्ण जवाबदेही विधायक की होगी। अगर उनसे कोई संपर्क करता है वो कहेंगे एप्लीकेशन देने आइए। उनके साथ पीए रहता है, उनके साथ बहुत ऐसे लोग रहते हैं जो नोट करके जा सकते हैं कि यहाँ की ये समस्या है। अगर उससे रिलेटेड कोई बात पूछना होगा तो फ़ोन करके पूछ लेंगे। तो हमारे राजद विधायकों में ये है कि आप जब जाइएगा उनको किसी कहीं का कंप्लेंट करने की यहाँ का ये गलती है, इसमें थोड़ा मदद कीजिए, तो बोलते हैं कि वहाँ का नंबर है तो दीजिए, वहीं से वो फ़ोन करते हैं और उसका निदान निकालते हैं। तो इस सब समस्या के लिए क्या कोई मतलब राजद तरफ से कोई नहीं है जो इसको आगे लेके जाए? बिल्कुल, हम लोग अपने स्तर से काम कर रहे हैं। आज हम आए हैं और जहाँ तक पोल का भी सवाल है तो वीडियो क्लिप भी मेरे पास उसका होगा जो जेई से बात किए थे, जेई बोले थे कि हम करवा देंगे। अभी तो चेंज हो गया, नए वाले जेई से आप बात करिए, पुराने वाले चले गए मुकेश जी जो थे। हालत ये है कि वो लोग सुनते नहीं हैं, तो अपने आप में भी लज्जा आती है उनको बार बार फ़ोन करने में। तो फिर ये सब मतलब क्या इस व्यवस्था तहस नहस है, व्यवस्था जैसे तैसे चल रही। जैसे देश में जो लोकतंत्र है उसमें कहा जाता है कि सबसे बड़ा सरकार पंचायत का सरकार है ना, कि वहाँ ही नेता है, वहीं पे लोग हैं और वहीं एक व्यवस्था है सरकार के लोग। तो पंचायत से क्या इसमें मतलब इस विद्यालय के लिए कोई पहल
नहीं हो सकता था, क्योंकि पंचायत का जो आम सभा होता है उसका सदस्य हर नागरिक है। क्या आम सभा में इसको लेकर के या मुखिया जी की तरफ से या जो मतलब पंचायत समिति है, जिला अध्यक्ष है, जिला पार्षद है, इन लोग की तरफ से इसके लिए क्या कुछ हुआ? नहीं, शिक्षक लोग तो अभी बताए हैं ना कि हम लोगों से आज तक कोई भी संपर्क नहीं किया। कोई भी क्षेत्र का जनप्रतिनिधि आज तक उनसे कोई लेटर लिखवाने करने कुछ भी करने बातचीत करने नहीं आया है। ये लोग जब सजग हुए हैं अपने से, कहा है कि उनको अपने आप में डर लग रहा है कि हम पढ़ा रहे हैं उस समय कहीं छत न गिर जाए, तो उनको अपना डर लग रहा है, अपने बच्चों के लिए डर लग रहा है कि कुछ हो जाएगा बच्चों को, तो यहाँ के जो गार्जियन आएंगे बंधक उनको बनाएंगे, उनके साथ गलत व्यवहार करेंगे, इसलिए अपने डर से वो लोग आवाज़ उठाए हैं। उसके बाद हमारे गांव के ग्रामीण भाई बंधु आए हैं और देखिए कि अब तो कहाँ तक जाएगा। हमारे पंचायत के मुखिया जी के लिए आप कोई संदेश देना चाहेंगे? हाँ, कि अभी तक अगर वो इस विषय को लेकर सजग नहीं हुए हैं तो अब से भी सजग हो जाएं और इस मुद्दे को लेकर शिक्षा मंत्री तक से मिल सकते हैं। मुखिया का कोई साधारण पावर नहीं होता है, करवा सकते हैं वो। शिक्षा कोष में इतना पैसा यहाँ जरूर होगा कि कम से कम अगर ढह रहा होगा तो उसका मरम्मत उससे भीड़ के वो करवा ले सकते हैं। मनरेगा से बहुत ऐसा काम होता है, जैसे यहाँ स्कूल में कहीं कहीं मिट्टी का ज़रूरत है पेड़ के अगल बगल में, ये सब काम मनरेगा से करवा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना समय दिए और आपको शुभकामना। आप इस आज जो आप लोग एकत्रित हुए हैं, आगे आवेदन जैसा आप बता रहे लेकर के और विभाग के जिला परिषद और जिला अध्यक्ष, जिलाधिकारी, जहाँ भी जिस ऑफिस से काम हो सकता है उसको कराइए, क्योंकि समाज का बच्चा आपका भी है और एज ए सिटीजन, और आप तो खैर नेता भी हैं, तो आपका यहाँ कम से कम साल में 50 बाराती रुकता है, 50 गांव का लोग आता है यहाँ। 50 गांव के लोग के नज़र में हमारे गांव की क्या छवि होगी, जो जब यह आता होगा यहाँ के स्कूल का दुर्दशा देखता हो कि खरौना गांव का स्कूल का क्या दुर्दशा है। ये गांव की छवि कलंकित हो रही है इस स्कूल। तो इसमें मतलब पहला जिम्मेदारी गांव का प्रथम नागरिक तो मुखिया जी है ना, तो उनका नहीं बनता है जिम्मेदारी? बिल्कुल होना चाहिए। तो वो जैसा शिक्षक लोग बता रहे हो तो कभी नहीं आए विद्यालय में देखने, ऐसा क्यों? अब तो इसका जवाब तो वही देंगे, मोह भंग होगा इधर के वोटर से उनका हो सकता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सोनू जी।